नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर भोजक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने घर के अंदर प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान की पूजन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, अपने जो इष्ट देव है उनका पूजन करते हैं, आरती करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आरती या पूजन करने का जो अच्छा समय है वो कब होता है? कब हमें अपने घर के मंदिर में भगवान की आरती करनी चाहिए? दोस्तों, घर के अंदर वैसे तो शास्त्रों के अनुसार दिन के अंदर 5 बार पूजा अर्चना होनी चाहिए, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर हम केवल 2 ही बार पूजा अर्चना करते हैं, प्रातः और संध्या काल। दोस्तों, प्रातः काल हम अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजन आरती है वो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 4:30 बजे से हम 5:30 बजे के बीच में करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। संध्या के समय यानी शाम के समय बहुत सारे लोग हैं जो रात्रि 10 बजे पूजन कर देते हैं, 9:30 बजे पूजन कर देते हैं, 9 बजे पूजा करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर संध्या काल का जो पूजन है वो सूर्य उदय से 1 घंटे पहले से लेकर सूर्य अस्त के 1 घंटे बाद तक हम घर के अंदर अपने इष्ट देव या अपने आराध्य देव की पूजन आरती हम कर सकते हैं। दोस्तों, शाम के समय में जब पूजा करते हैं तो हमें अपने घर के अंदर जो मंदिर है उसमें शंख ध्वनि नहीं करनी चाहिए। शंख ध्वनि करना वास्तु अनुसार बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन ये जब हम प्रातःकाल की पूजन करते हैं तो हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। संध्या काल के पूजन में शंख ध्वनि नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हम जब प्रातःकाल भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम पूजा के अंदर पुष्प इत्यादि हम पूजा में अर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं, लेकिन संध्या के समय पुष्प अर्पण नहीं करना चाहिए। संध्या की जो आरती है, संध्या की जो पूजा अर्चना है, उसके अंदर पुष्प का उपयोग नहीं करना चाहिए। और साथ में पुष्प रात्रिकालीन यानी संध्याकालीन सूर्य अस्त के बाद पुष्प भी नहीं तोड़ने चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम प्रातःकाल पूजन करते हैं, आरती करते हैं, तो तुलसी के पत्ते जो होते हैं उनका उपयोग हम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे हमारी पूजा में सकारात्मक एनर्जियां आती हैं। लेकिन संध्या काल जो शाम वाली पूजा है वो हम उस पूजा के अंदर तुलसी के पत्ते हमें उपयोग में नहीं लेना चाहिए। और सूर्य अस्त के बाद तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए और सूर्य अस्त के बाद तुलसी के अंदर जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए। सूर्य अस्त के बाद तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए, निषेध होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं रहता है कि सूर्य की पूजा अर्चना सभी करते हैं, लेकिन सूर्य अस्त के बाद शाम को सूर्य का पूजन कभी भी नहीं किया जाता है, सूर्य का पूजन नहीं होता है। दोस्तों, आप जब पूजा अर्चना करते हो तो जो मंदिर का जो कपड़े का पर्दा होता है वो लगा देना चाहिए। आजकल बहुत सारे मैं विजिट के अंदर देखता हूं कि मंदिरों के अंदर जो पर्दे हैं वो नहीं लगे होते हैं। दोस्तों, इससे ये अशुभ होता है। घर का जो मंदिर है उस मंदिर का जो द्वार है उस पे आप लाल कलर या मेहरून कलर या पीला कलर का पर्दा आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप संध्याकालीन पूजा अर्चना करते हो उसके थोड़े समय बाद आपको मंदिर का पट करना बहुत जरूरी होता है, पर्दा लगाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, रात्रिकालीन हम आरती क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो समय भगवान का विश्राम का समय होता है और विश्राम के समय में हमें किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। इसलिए रात्रिकालीन भगवान का विश्राम का समय है, तो उस समय हमें पूजा अर्चना इत्यादि नहीं करनी चाहिए। दोस्तों,
अब मैं आपको बता देता हूं कि पूजा अर्चना जो मैंने फर्स्ट में आपको पहले बताया था कि वैसे पूजा 5 बार होनी चाहिए, लेकिन वो कब कब होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो दोस्तों, पहली पूजा हमें ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 4:30 से हम 5:30 बजे के बीच के अंदर कर सकते हैं। दूसरा पूजन होता है वो प्रातः 9 बजे तक हम कर सकते हैं। तीसरा पूजन है वो 12 बजे से पहले पहले तक हम कर सकते हैं। चौथा पूजन है वो शाम 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में हम कर सकते हैं। और जो आखिरी पूजन है वो हम रात्रि 8:30 बजे से पहले पहले हमें पूजा आरती करनी चाहिए। दोस्तों, अब मेन इसका यही रहता है कि शाम की पूजा सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद तक हम कर सकते हैं। उसके बाद भगवान का विश्राम का समय हो जाता है, तो उस समय हमें पूजा आरती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा स्थान बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। पूजा स्थान में किसी प्रकार की गंदगी या किसी प्रकार का कबाड़ इत्यादि नहीं होना चाहिए। पूजा घर की, यदि आपके घर के अंदर पूजा घर की अलग से व्यवस्था नहीं है तो आप किसी कमरे के अंदर पूजा घर की व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन पूजा घर के आगे आपको पर्दा लगाना बहुत जरूरी है, अन्यथा इसके अब दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, भगवान की जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमें इन वास्तु नियमों को फॉलो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन नियमों को फॉलो करते हैं तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। इससे अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ज़्यादा ही आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूं 7901718402। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप हमारे यहाँ आकर के गए थे, हमें इसकी सूचना नहीं प्राप्त हुई, हम आपसे मिल नहीं सके। तो दोस्तों, आगामी जो मेरा भ्रमण है वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको इस चीज़ की जानकारी रहे। दोस्तों, 15, 16, 17, 18 और 19 फरवरी 2024 को मैं अनोपगढ़ राजस्थान, गरचाना राजस्थान, विजयनगर राजस्थान में मेरा भ्रमण है। यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप संपर्क कर सकते हो। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।